राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? बूंदी, करौली, दौसा और राजसमंद। तो पहले दौसा था, अभी धौलपुर है। दौसा का क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर है और अभी ये फिलहाल में दूसरे नंबर पर आता है। दूसरा छोटा जिला है और पहले नंबर पर धौलपुर सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर धौलपुर करेक्ट आंसर होगा। धौलपुर सबसे छोटा है। धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 3033 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 3033 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल है 2968 वर्ग किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल है 64.59 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राजस्थान की जो राज्य सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, जिसमें पंजाब से सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण एवं राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वो कौन सा है? तो वो धौलपुर है। धौलपुर की जो सीमा है वो 2 राज्यों से मिलती है, यूपी व एमपी, दोनों से मिलती है। ठीक है। राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जिनमें हनुमानगढ़ का नाम आता है, भरतपुर का आता है, धौलपुर और बांसवाड़ा का आता है। जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा से मिलता है, भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिलता है, धौलपुर यूपी और एमपी से मिलता है और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात से मिलता है। ठीक है। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। 4 जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा से, भरतपुर यूपी और हरियाणा से, धौलपुर यूपी और मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला है राजस्थान का धौलपुर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 826 किलोमीटर और विस्तार कहाँ है? कोणा गांव से लेकर बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक विस्तार है राजस्थान का। कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक। और पूर्व से पश्चिम तक अगर पूछे तो पूरब से पश्चिम तक ज़्यादा है, 869 किलोमीटर लंबाई है। पश्चिम में कहाँ है? कटरा गांव, ये सम जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ से लेकर सिलान गांव धौलपुर में पड़ता है, राजाखेड़ा तहसील में। तो पूरब से पश्चिम तक 869 किलोमीटर लंबाई है और उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अगर आपसे अंतर पूछ ले तो 869 में से 826 जाते हैं तो कितना बचता है? तो बचता है 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। अगर आपसे विकर्ण की लंबाई पूछे उत्तर पश्चिम से लेकर अगर दक्षिण पूरब तक विकर्ण की लंबाई पूछे राजस्थान की तो वो है 850 किलोमीटर। ये भी आपको याद रख के चलनी है। ठीक है। और अगर पूछे दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक का विकर्ण पूछे तो वो है 784 किलोमीटर। दोनों विकर्ण भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। मानचित्र, अगला हमारा क्वेश्चन है, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमको, आरोही क्रम में। ठीक है। तो सबसे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। रघुनाथगढ़ सीकर में है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद कुंभलगढ़, राजसमंद और पाली और उदयपुर में पड़ती है ये, उनकी सीमाओं पर। फिर अचलगढ़ है, अचलगढ़ माउंट आबू में है अचलगढ़। ठीक है। और फिर आ जाती है हमारी जरगा। ठीक है, जरगा। तो ये आरोही क्रम है राजस्थान की चोटियों का। अब हम एक बार ऊंचाइयाँ देख लेते हैं इनकी सबकी। देखो, गुरु शिखर, गुरु शिखर को सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये, और इसको संतों का शिखर कहते हैं। सिरोही में है ये, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड नंबर पर है हमारा शेर। शेर दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी ये भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर। तीसरे नंबर पर देलवाड़ा आता है। देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। देलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में आता है। देलवाड़ा के मंदिर सुने होंगे आपने, जैन मंदिर, लूण बसही और बिमल बसही। फिर आता है जरगा। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर, जो कि हमने अभी ऑप्शन में पढ़ी थी, सबसे ऊंची थी जरगा, 1431 मीटर, उदयपुर और राजसमंद में है। फिर आता है अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई है हमारी
1380 मीटर। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, याद रखनी है। उड़िया पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। अगर क्वेश्चन पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आंसर होगा उड़िया पठार। ऊंचाई पूछे तो 1360 मीटर ऊंचाई है। अब बात करते हैं आबू पर्वत की। आबू पर्वत दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। रघुनाथगढ़ मैंने आपको सीकर में बताई थी, और ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर ऊंचाई है। फिर बात आती है गोरमजी और टौड़गढ़ की। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 934 मीटर इसकी ऊंचाई है, अजमेर में पड़ती है ये। फिर आती है खो चोटी की ऊंचाई है 920 मीटर, जयपुर अलवर में पड़ती है खो। तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अजमेर में 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिलाली अलवर में है, इंपॉर्टेंट है, बिलाली भी पूछी गई है काफ़ी बार। बिलाली अलवर में है, ऊंचाई है 775 मीटर बिलाली की, 775 मीटर ऊंचाई है, बिलाली अलवर में है। फिर आती है रोजा भाकर। अगर जिसके पीछे भाकर लग जाए तो समझ लेना जालौर की चोटी पूछ रहा है, इसराना भाकर, रोजा भाकर। जालौर में है, 730 मीटर इसकी ऊंचाई है रोजा भाकर की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि अवरोही क्रम बताना है हमको। अवरोही क्रम मैंने आपको बता दिया, जरगा, ठीक है, 1431 मीटर ऊंचाई है जरगा की। फिर बात आती है अचलगढ़। अचलगढ़ की 1380 मीटर ऊंचाई है। कुंभलगढ़ लगभग 1300 मीटर है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा अवरोही क्रम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के